हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी हम करंट में सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 19 है, जिसमें हम आपको डिस्काउंट के बारे में बताएंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट की एंट्री हम कितने प्रकार से टैली प्राइम में कर सकते हैं। और जो जितनी भी आपको ये ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही हैं, ये सभी ट्रांजेक्शन डिस्काउंट से संबंधित है। तो इन ट्रांजेक्शन को हम कैसे टैली प्राइम में कर सकते हैं, ये सब बातें हम इस वाले लेसन में, इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग पर्पज से अगर हम बात करें तो जो डिस्काउंट है वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या है, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बल्क क्वांटिटी में यानी ज्यादा क्वांटिटी में सामान बेचता है, तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को ट्रेड डिस्काउंट दे सकता है। मतलब ये उधार नगद दोनों पे हो सकता है। कैश डिस्काउंट ओनली कैश की पेमेंट पे होता है। जैसे मैं कोई नगद सामान मान लो मैं कोई सामान खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, दोनों पे लगता है, सेल और परचेज दोनों पे लगते हैं ट्रेड और कैश। यदि मान लो मैं कोई सामान खरीद रहा हूं और वो सामान मैं उधार में खरीद रहा था, अगर मैं उसको कहूं यदि मैं कैश पेमेंट करूं तो क्या आप मुझे कुछ छूट दोगे, वो कहता है ठीक है, 10,000 की अमाउंट है, अगर आप मुझे नगद पैसे दे देते हो तो मैं 500 रुपये छोड़ दूंगा, यानी हमें 9500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जरूरी नहीं है कि कैश की एंट्री पे ही होता है, ये उधार की एंट्री पे भी हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी पे लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 पीस खरीद रहे हो और उस पर ये लग जाएगा, नहीं नहीं, ये बल्क क्वांटिटी पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट। और जो कैश डिस्काउंट होता है, ये दोनों व्यापारियों की अंडरस्टैंडिंग से लगता है। किसी को कैश की जरूरत होगी, अगर वो कैश पे डिस्काउंट दे रहा है तो वो दे सकता है। लेकिन इन दोनों की एंट्री हम करेंगे कैसे, देखते हैं। टैली प्राइम में हम 3 प्रकार से डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, डिस्काउंट ऑन आइटम्स एंड गुड्स परसेंटेज कॉलम बेस। परसेंटेज कॉलम बेस का मतलब क्या है कि जब आप इनवॉइस क्रिएट करोगे, चाहे वो परचेज का हो या सेल का हो, तो उस टाइम प्रत्येक आप गुड्स और आइटम पे अलग से परसेंटेज कॉलम के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगा सकते हो। देखो, इस चीज को मैं प्रैक्टिकली ज्यादा आपको बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा हाँ बता रहा हूं। यानी परसेंटेज कॉलम एक एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करने के बाद हम उसमें डिस्काउंट परसेंटेज वाइड फीड करने के बाद हम उसको अप्लाई करा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें परसेंटेज वाइज कॉलम जब हम लगाते हैं तो हमें डिस्काउंट लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, डिस्काउंट ऑन आइटम एंड गुड्स ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बेस। यदि आपको किसी आइटम पे कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको आप इस बेस पे काम लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है डिस्काउंट ऑन टोटल अमाउंट, मतलब आपका टोटल बिल के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये तीसरा तरीका है हमारे पास डिस्काउंट लगाने का। लेकिन इसके लिए डिस्काउंट का लेजर बनेगा, लेकिन वो कैश और ट्रेड डिस्काउंट से अलग बनेगा। तो ये 3 तरीके हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये जो ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर 6% 8% डिस्काउंट लगाया हुआ है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट लगाया हुआ है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया ही नहीं गया यहाँ पर कि कौन सा है, लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट पे बताएगा। इसको हम ज्यादा प्रैक्टिकल ही समझ पाएंगे। तो चलते हैं अपने टैली प्राइम में और इन सभी ट्रांजैक्शन को करते हैं सोल्व अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट। तो हम आगे अपने टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद हम आते हैं अपने वाउचर्स में। और ये जो मैं आपको ट्रांजैक्शन अभी दिखा रहा था, ये सभी ट्रांजैक्शन जो है परचेज की है। तो परचेज पे जब हम कोई डिस्काउंट लगाते हैं तो वहां पर हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। जब आप सेल करोगे तो डिस्काउंट अलो होगा, जब आप परचेज करोगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। सबसे पहले जो मैंने ट्रांजैक्शन करनी है वो ये करनी है, आप ध्यान से देखो, परचेज द फ्लोइंग गुड्स फॉर कैश। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आप इसको परचेज कर रहे हो, यानी आईजीएसटी यहां पर लगेगा। क्या क्या आपने परचेज किया है, 4 HP के लैपटॉप 1111 38,000 रुपए के हिसाब से ऑन 6% डिस्काउंट। यानी यहां पर बताया नहीं गया ये कैश डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम कॉलम वाइज, यानी जो पहला जो है हमारा परसेंटेज कॉलम वाइज इसको करेंगे। सेकंड जो है यहां पर है कैश डिस्काउंट, हमें साथ के साथ दिखा दिया। थर्ड जो है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिखा रखा है। फोर्थ जो है यहाँ पर नहीं बताया है, क्या बताया है, जैसे 60 HP के माउस खरीद लिया आपने, बिल्कुल ठीक है 380 के हिसाब से, लेकिन कितना डिस्काउंट है इस पे नहीं बताया। जैसे यहाँ बता रखा है इस पे 8 है, इस पे 10 है। इस पे बता दिया परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम रीना आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, ये उधार की एंट्री है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, आवर ऑल बिल के ऊपर है, ये टोटल अमाउंट के ऊपर है। कोई मेंशन कर भी सकता है कि टोटल अमाउंट के ऊपर 10% डिस्काउंट है।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रांजैक्शन है इनके सभी के मैं लेजर ऑलरेडी बना चुका हूँ, आइटम बना चुका हूँ, बस मुझे अभी ट्रांजैक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कॉलम वाइज डिस्काउंट लगाना। तो कॉलम वाइज डिस्काउंट लगाने के लिए आपको परचेज वाउचर में आना पड़ेगा। परचेज वाउचर में यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर लगाएंगे सबसे पहले। कहाँ पर, यहाँ पर इनवॉइस जो भी आपका बिल नंबर है, बिल नंबर है मेरे पास 1301 13 1301, ठीक है, और एंटर करेंगे। पार्टी नेम में जो पहला जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है दिल्ली से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान से देखना, स्टेट में आप दिल्ली करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रेगुलर, और यहाँ पर आप कोई जीएसटी नंबर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर परचेज और आइटम में हम वो लगाएंगे जो जो हमने खरीद रखा है। क्या क्या खरीद रखा है, एचपी के 4 लैपटॉप 1111, ठीक है। लैपटॉप हम यहाँ से सिलेक्ट करें, आइटम ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जीएसटी हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, आइटम बेस। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, ठीक है। रेट क्या है, यहाँ पर 35,000 पुराना आया हुआ है, अब 38,000 है हमारे पास, रेट क्या है 38,000 रुपए। वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं आया, अभी रुक जाओ, पहले हम दोनों ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लैपटॉप अगेन 1122, ठीक है, और जो कि है डेल का 5 है 42,000 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पर 42,000 ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रेट आपको दिखाई दे रहा है, रेट के बाद मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें एक डिस्काउंट का कॉलम चाहिए जिसमें हम मेंशन कर सकते हैं अपना डिस्काउंट। तो वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यानी एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F11, क्या प्रेस करना है, F11 F11 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। सो ऑल फीचर को आपने यस कर देना है। यस करने के बाद आपको, अगर आप थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप जूम करते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये नो है। मैं एंटर लेके आता हूं, यहाँ पर देखो ये नो है, इसको हमने यस करना है। इसको हमने यस कर दिया। यस करने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक डिस्काउंट का कॉलम आ चुका है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर डिस्काउंट हमने लगा देना है। तो जो 1111 है लैपटॉप, इस पे है 8%, 6%, और दूसरे पे है 8%। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई ऐसे करेंगे। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर 1,52,000 रुपये अमाउंट है। जैसे ही मैं यहाँ पर 6 लिखता हूं और एंटर करता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, देख लेना अभी आप। ये देखो, ये 1,42,880 रुपये हो गया है। अब नेक्स्ट पे कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट पे यहाँ पर 8% लगाएंगे, 8, और यहाँ पर देखना अमाउंट जो है 2,10,000 से कम हो जाएगी, ये देखो हो गई। तो ये था हमारा कॉलम वाइज डिस्काउंट लगाना। तो हम इस प्रकार कॉलम वाइज डिस्काउंट लगा सकते हैं, एंटर, और जो जीएसटी लगेगी वो अब लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आईजीएसटी लगेगा। तो ये थी हमारी पहली ट्रांजैक्शन, देखो हो भी चुकी है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर नो, और नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, एक्सेप्ट। पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या है, परचेज द फ्लोइंग गुड्स फॉर कैश फ्रॉम हरियाणा, यानी सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा, लेकिन यहाँ पर दिखा दिया गया है कि कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिखा रखा है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट दिखा रखा है। लेकिन इस वाले डिस्काउंट को हम कैसे दिखाएंगे, बताओ। इस वाले डिस्काउंट को आपको ट्रेड डिस्काउंट फीचर में दिखाना पड़ेगा, आप यहां पर इसको नहीं दिखा सकते। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, देखते हैं। आपने 8 मॉनिटर खरीदे हैं, 3333, ठीक है। तो यहां पर हम कैश में है, ये कैश, सॉरी यहां पर बिल नंबर आएगा 13 और 02 होगा, आई थिंक, हाँ 2 है जी। एंटर, यहाँ पर कैश में ही खरीदा हमने, और कहाँ से खरीदा है, हरियाणा से खरीदा है। तो यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर रेगुलर, और सॉरी यहाँ पर रेगुलर, और यहाँ पर जीएसटी नंबर, और एंटर। और यहाँ पर परचेज, यहाँ पर क्या है, मॉनिटर है हमारे, मॉनिटर, और 3333, और कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, ठीक है। 58,000 रुपए के हिसाब से 8 यूनिट है, 8 यूनिट, नहीं नहीं 58,000 नहीं है, 5800 है, 5,800 है, सॉरी, ठीक है। एंटर करेंगे, और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर डिस्काउंट लगाना नहीं है, ध्यान रहे। अगर आपको कैश डिस्काउंट दे दिया गया है तो आपको यहाँ नहीं लगाना है इस चीज को, ध्यान रखें इस चीज को, एंटर। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट यहाँ लगता ही नहीं है। वो कहाँ लगता है, वो यहाँ लगता है जहां अभी मेरा कर्सर दिखाई आपको दे रहा होगा, लेकिन आया तो है नहीं। अभी हम इसको ऑन करेंगे, पहले हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। आगे है 6, जो है एओसी के हैं 4444 तो यहाँ पर हमारे मॉनिटर, मॉनिटर 4444, ठीक है, 6 है, और रेट क्या है, रेट है 6500,
रेट है हमारा 6500, ठीक है, एंटर। लेकिन अब हम कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट कैसे अप्लाई करें, उसके लिए आपको कैश ट्रेड डिस्काउंट फीचर को ऑन करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। अब की बार F11 प्रेस नहीं करना, ध्यान रखें, F12 प्रेस करना है। तो हमने F12 प्रेस किया, तो उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपने एक ऑप्शन को फाइंड करना है, प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रोवाइड कैश स्लैश ट्रेड डिस्काउंट, ये नो है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, यस कर देना है। क्या कर देना है, यस कर देना है। हमने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो आप देखो यहाँ पर एक डिस्काउंट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। भाई कौन सी आइटम पे कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, लेकिन ये लगेगा कैसे, इसको लगाने के लिए अब हम यहाँ पर आते हैं। तो जैसे मुझे इस मॉनिटर पर 3333 मॉनिटर पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, यहाँ पर देखो 8% है। कितना है, 8%। तो मैंने 8 डाला, यहाँ पर ध्यान से देखना भी होगा क्या। यहाँ पर जैसे मैंने 8 किया तो इसकी अमाउंट यहाँ पर शो होने लग गई है 3712 रुपए, लेकिन ये अमाउंट माइनस नहीं हुई है। यहाँ पर देखो माइनस नहीं हुई है, ये अभी होगी, थोड़ा वेट करें। नेक्स्ट पे भी लगा लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पे है 4444 पे है 10%। कितना है, 10%, नहीं है तो यहाँ पर 10%, एंटर। तो इसकी अमाउंट भी आ गई है, लेकिन ये माइनस नहीं हो पा रही है, अभी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये माइनस क्या, अगर आप सोच रहे हो ये माइनस क्यों नहीं हो रही, उसके लिए आपको अलग से एक डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। पिछले वाले वाउचर में हमने नहीं बनाया था, लेकिन इस वाले में हमें बनाना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कहाँ बनेगा वो आपको एंटर करना है। अब देखो इस वाले टोटल के बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट लगाना होगा, लेकिन मेरे पास डिस्काउंट का लेजर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से समझाना है कि डिस्काउंट का लेजर कैसे बनेगा। यहाँ वाला डिस्काउंट अलग बनेगा, टोटल वाला डिस्काउंट अलग बनेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं Alt+C और यहाँ पर बनाते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, लेकिन आप ये यहाँ पर एक चीज देनी पड़ेगी, आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये कैश और ट्रेड है। क्या है ये, कैश और ट्रेड है। तो हम इसको लिख देते हैं कैश और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और साथ में ये रिसीव है, एक बात ध्यान रख लेना, ये जो है डिस्काउंट रिसीव है आपका, अलो नहीं है। ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पर एंटर। और हाँ, जो सबसे देखने वाली समझने वाली बात है वो है लेजर टाइप। लेजर टाइप में आपको डिस्काउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान दें। डिस्काउंट टाइप में क्या करना पड़ेगा, लेजर सॉरी लेजर टाइप में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्काउंट। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना, आप यहाँ पर आ जाओगे। तो जैसे हम यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही आप देखो यहाँ पर अपने आप अमाउंट आ चुकी है। ये देखो 7612 रुपये, वो भी माइनस में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल कितना है, 85,400 है। और नीचे अगर मैं टोटल दिखाऊं तो वो 7612 रुपये इसमें से माइनस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अब कैश डिस्काउंट तो कैश पे मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट और ये उधार पे भी हो सकता है। हमें कैसे पता लगेगा ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। देखो, अगर कैश की एंट्री हो रही है, जैसे कि अभी कैश की एंट्री हो रही है, तो ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। अगर यहाँ पर किसी पार्टी का नाम होता ना कैश की जगह, तो यही डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बन जाता। इतना फर्क होता और कोई फर्क नहीं होता। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसके बाद जीएसटी लगेगा। ये बात ध्यान रख लेना, डिस्काउंट काटने के बाद जीएसटी लगता है। अब यहाँ पर आई थिंक सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो यहाँ पर सीजीएसटी हमारा लग गया है और यहाँ पर एसजीएसटी भी लग गया है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ। हमारा डिस्काउंट भी आ गया, हमारे दोनों जीएसटी भी आ गए हैं, और इसको एंटर एक्सेप्ट कर लेते हैं अब इसको हम, और ये हमारा वाउचर कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड जो है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं, थर्ड जो है इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये उधार की एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर हम कैश लिख भी नहीं सकते। अगर यहाँ पर कैश होता तो हम इसको कैश डिस्काउंट मान सकते थे, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्या कर रहे हैं हम, परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम रवि पंजाब, आईजीएसटी लगेगा। क्या खरीद रहे हैं, एचपी के 100 कीबोर्ड खरीद रहे हैं 5555, और यहाँ पर 200 जो है डेल्स के कीबोर्ड खरीद रहे हैं 6666, ये उनका रेट है और ये उनका डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट एंट्री करते हैं इसकी। पार्टी नेम में क्या आएगा, पहले बिल नंबर देख लेते हैं। बिल नंबर है 1303 1303, ठीक है। और यहाँ पर पार्टी नेम में रवि आएगा, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर ये भी कंट्रोल ए करें, सब कुछ फीड है इसका। लेजर बनाते टाइम ही सब कुछ हमें फीड करना होता है। तो यहाँ पर अब क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड है हमारे पास 55
55, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट है, कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट, तो इसको हम यहीं पर मेंशन कर लेते हैं। और आई थिंक 100 हमने खरीदे हैं, और किस रेट पे खरीदे हैं, 100 450 रुपए के हिसाब से, कितने, 450 रुपए के हिसाब से, 450 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, अब आपको यहाँ पर डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट है, देखो 450 के बाद है 8%, तो यहाँ पर आपको 8% लगा देना। देखो यहाँ पर ये माइनस हो चुका है, सॉरी डिटेक्ट हो चुका है, माइनस कब होएगा अभी आप देखना कैसे होगा। यहाँ पर कीबोर्ड एक और है हमारे पास 6666, जो कि हमने 200 खरीदे हैं। और रेट क्या है, रेट देख लेते हैं एक बार, 480, क्या है, 480, ठीक है। ये ऑन रेट ही खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसका डिस्काउंट देना है, कितना है डिस्काउंट, 10%, कितना है 10%, तो यहाँ पर हम 10% लगाएंगे। इसकी भी अमाउंट आ चुकी है हमारे सामने, 8% की और 10% की भी आ चुकी है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, दोनों की आ चुकी है। अब ये यहाँ पर कैसे शो होगी, तो यहाँ पर ये शो होगी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट का लेजर लगाएंगे, ठीक है। स्पेस प्रेस करना है, यहाँ से डिस्काउंट जो है रिसीव और पेड, मैं रिसीव और पेड दोनों बना चुका हूँ पहले, तो यहाँ पर हम रिसीव हाँ लगाएंगे, क्योंकि परचेज पे रिसीव होता है, जो सेल पे हमारा पेड लग सकता है, या अलो आप इसको बोल सकते हो, तो यहाँ पर हम रिसीव लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो अमाउंट थी ना यहाँ पर, वो यहाँ पर टोटल होके अपने आप आ जाती है, और उसमें से माइनस भी हो जाती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 1,41,000 रुपये समथिंग अमाउंट है, उसमें से 13,200 जो है माइनस होके यहाँ पर शो हो रहा है आपको, ये देखो। तो ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब पहले भी तो हमने यही किया था, लेकिन पहले नगद की एंट्री थी इसलिए उसको कैश बोलते हैं, और ये उधार की एंट्री है इसलिए उसको ट्रेड बोलते हैं, दोनों सेम होते हैं। और इसको हम अब आईजीएसटी या जो भी लगता है, हाँ आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पर इसको लगा देते हैं, और इसको कंटिन्यू करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। हाँ, यहाँ पर आपको वैसे ही मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, अब आपको न्यू रेफरेंस करना है, नया बिल काट रहे हो आप, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम 3 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, जो कि है परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम रीना आफ्टर 10% डिस्काउंट फ्रॉम हरियाणा। यहाँ पर बताया नहीं गया है कि इस वाले आइटम पे कितना है, इस पे 10% है या इस पे 10% है, या आपको कोई कह देता कि टोटल अमाउंट के ऊपर जो है 10% है, टोटल अमाउंट के ऊपर 10% है, जो कि मैं आपको ये वाला करा के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक अलग से डिस्काउंट का लेजर बनेगा, लेकिन उस लेजर्स का रूल अलग होगा बनाने का। अब देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। अब एंट्री करते हैं, 60 एचपी के माउस खरीदे हैं, 1234 मॉडल नंबर आता है ये लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि ये मैंने कैसे बना रखी है। तो यहाँ पर रीना है, रीना है ना, एक मिनट सॉरी, रीना है जो कि हरियाणा से है, तो यहाँ पर हम रीना को सॉरी सॉरी पार्ट यहाँ पर आएगा 1304, और यहाँ पर रीना, ठीक है, रीना को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, कंट्रोल ए, और यहाँ पर भी कंट्रोल ए, यहाँ पर परचेज, और यहाँ पर क्या है, माउस है, माउस हमने 123, ये देखो ये रहा। और अब आपको सॉरी, अब आपको करना क्या है, कितने हैं, 60 है और 380, 60 है और रेट है 380, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं देना है, और ना ही आपको यहाँ पर कोई डिस्काउंट देना है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट पे है। तो इस डिस्काउंट को कैसे अप्लाई करेंगे, अभी आप देखना, और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर माउस एक और है हमारे पास, माउस ये है, और इसकी क्वांटिटी है 70, ठीक है, और रेट 410 ही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले डिस्काउंट को हम कैसे लगाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, यहां पर भी कंटिन्यू करेंगे। देखो ये टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट है, कितने किस पे, टोटल अमाउंट पे, आफ्टर जीएसटी, बिफोर जीएसटी नहीं, आफ्टर जीएसटी, ठीक है। अगर बिफोर जीएसटी होगा तो आप यहां पर लगाओगे, ठीक है, आपकी कंडीशन अगर कैसी है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर बिफोर जीएसटी है तो पहले डिस्काउंट लगाएंगे फिर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन मेरा तो आफ्टर जीएसटी है तो पहले हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लेजर्स जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, जीएसटी के और एसजीएसटी, ठीक है, ये आ गया। अब हम डिस्काउंट का लगाएंगे, लेकिन डिस्काउंट का जो मैंने बनाया हुआ है ये तो कैश और ट्रेड है। अब आप सोच रहे हो कि जी हाँ जी कैश और ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा जी, ये देखो आया ही नहीं। फिर आप सोच रहे हो कि यहाँ कोई परसेंटेज डाल देते हैं हम, 10%, ठीक है, मैंने डाल दिया तो भी नहीं आया, ये देखो। तो कैसे आएगा फिर, यानी जो इसका डिस्काउंट होता है वो अलग तरीके से क्रिएट होता है। तो इसको हम करते हैं डिलीट, कौन सा होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपने Alt+C करना है, Alt+C, और इसको सिंपल वे में बनाना है, कोई अलग स्पेशल नहीं होता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट,
डिस्काउंट और यहाँ पर रिसीव कर लेना है इसको, ठीक है। और यही इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पर लेजर टाइप में आपको क्या करना है, नोट एप्लीकेबल, क्या करना है, ध्यान रहे, नोट एप्लीकेबल। और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट, सबको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर 10% पहले से ही आया, मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्काउंट का जो है लेजर सेलेक्ट किया, लेजर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर मुझे अमाउंट लिखनी है। रेट वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको वो परसेंटेज लगानी होगी जो आपको दी गई है, जैसे 10% दी गई है। तो जैसे मैं यहाँ पर 10% लगाऊंगा परसेंटेज, तो होगा क्या, इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है। लेकिन इससे पहले, लगाने से पहले मैं आपको टोटल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर टोटल देखो, यहाँ पर 60,770 रुपए है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट लगाने के बाद मैं एंटर करूंगा, तो एंटर करने के बाद हुआ क्या है, यहाँ पर अमाउंट तो आ गई है डिस्काउंट की 5,150 रुपए, लेकिन ये तो इसके अंदर प्लस हो गया, ये देखो, जबकि इसको माइनस होना चाहिए था। तो ये हमें माइनस में लगाना होगा। क्या लगाना होगा, यहाँ पर जो 10% है ना, इसको हम -10% लगाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि आप माइनस लगा रहे हो या प्लस लगा रहे हो। यहाँ पर जब भी आप कोई भी डिस्काउंट लगाओगे, चाहे सेल पे हो, परचेज पे हो, टोटल आवर अमाउंट पे, तो यहाँ पर आपको माइनस देना पड़ेगा। आपने लास्ट उसमें भी देखा कि जो डिस्काउंट होता है वो माइनस में ही आता है। तो अब ये 5,150 रुपए इस वाली अमाउंट में से देखो माइनस हो चुका है। पहले 60,000 समथिंग था, अब 55,000 समथिंग है। यानी ये था आवर ऑल अमाउंट पे हम डिस्काउंट कैसे लगाएं। इसके बाद एंड लिस्ट करेंगे और उसके बाद इसको नो, और उसके बाद जो भी नरेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। न्यू रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ये एक्सेप्ट। तो आज हमने आपको परचेज ट्रांजैक्शन पर डिस्काउंट को लगाना सिखाया है, वो भी अलग अलग तरीके से। आशा करते हैं कि जो भी आज हमने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।